आज हम क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको गिवन है। यहाँ पर एक नहर के किनारे पर एक टीवी टावर सीधा खड़ा है। नहर के दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसके टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। इस बिंदु से टावर के आधार को जोड़ने वाली इस बिंदु से टावर के किस बिंदु से जिस बिंदु से आप किसी टावर के शीर्ष को देख रहे हैं, इस बिंदु से टावर के आधार को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे पहले तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर रीड करिए, क्वेश्चन की एक एक बात को अंडरस्टैंड करते हुए आप एक डायग्राम को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम भी यहाँ पर डायग्राम को प्लॉट करना सीखते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, एक नहर है, गिवन है नहर। सपोज करिए ये नहर है, नहर की ये विड्थ है। नहर जब भी फ्लो होती है या रिवर जब भी फ्लो होता है तो उसमें आप देखेंगे दो किनारे होते हैं। तो इसमें दिया है कि एक किनारे पर क्या लगा है आपका टावर, टीवी टावर है। ठीक है, जाहिर सी बात है टीवी टावर हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई ट्री हो, जनरली क्या होता है वो ग्राउंड पर या आप समझ लीजिए कि नहर के कनाल के एक साइड बैंक किनारे पर क्या होगा वर्टिकल पोजीशन पर स्टैंड कर रही होगी 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। अब देखिए नहर की चौड़ाई थी, नहर के एक किनारे पर तो टावर है और दूसरे किनारे से इस टावर पर क्या हो रहा है, इस टावर के शीर्ष को देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर गिवन है नहर के दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने स्थित एक मिनट ठीक सामने। अब देखिए इस बात को यहाँ पर कैसे बोला गया है, डायरेक्टली अपोजिट। कैसे बोला गया है, डायरेक्टली अपोजिट। इसका मीनिंग है कि आप जैसे सपोज करिए एक रोड है, रोड पर आप इधर हैं और आपके सामने बहुत से लोग हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक होगा आपका डायरेक्टली अपोजिट जो कि ठीक सामने कहलाएगा, जो कि इस पोजीशन पर। दैट मीन्स यहां से एक वर्टिकल लाइन जाए, ठीक है, इस लाइन पर या आप यहां पर कनाल के बैंक या किनारे पर तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो इस वर्टिकल लाइन के सामने आएगा वो आपका डायरेक्टली अपोजिट कहलाएगा। बाकी तो सामने यहां पर भी कोई होगा, सामने ही है, लेकिन ये सामने प्रॉपर फ्रंट में नहीं है, ये बिल्कुल ठीक वर्टिकली अपोजिट डायरेक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अपोजिट, सॉरी। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, इस बिंदु से मतलब यहां पर पहले तो आप क्लियर करिए, नहर के दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने स्थित एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। दैट मीन्स यहां से आप टावर को देख रहे हैं, टावर के शीर्ष को देख रहे हैं, उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर है, उन्नयन कोण दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहां पर गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है। उन्नयन कोण हमेशा बॉटम से टॉप की चीजों को, दैट मीन्स आप ग्राउंड पर रहते हुए अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने आई को ऊपर उठानी पड़ेगी और जितना आप क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की तरफ, सपोज करिए ये बिल्डिंग है, क्षैतिज रेखा दैट मीन्स ग्राउंड के एक तरीके से पैरेलल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आप उस लाइन से जितना डिग्री आप ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं या उठ रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। ठीक है, ऐसे ही आपका एक अवनमन कोण बनता है, वो कब बनता है जब हम टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं, ग्राउंड की किसी, या आप कह सकते हैं कि जिस पोजीशन से आप देख रहे हैं उससे नीचे की किसी पोजीशन की वस्तु अगर ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स अवनमन कोण। तो सपोज करिए यहां से आप देख रहे हैं नीचे कोई वस्तु यहां पर है, यहां से अगर देखा जाएगा तो यहां पर भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन या अवनमन कोण बनेगा वो भी कहां से कंसीडर किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स इस पॉइंट से एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा मीन्स ग्राउंड के पैरेलल एक रेखा ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन से आप जितना डाउन हो रहे हैं नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं अपने आई को एक तरीके से क्षैतिज से जितना डाउन करेंगे वो आपका कहलाता है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, ठीक। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, यहां पर क्या गिवन है 60 डिग्री ये तो बन रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है इस बिंदु से टावर के आधार को, इस बिंदु से टावर के आधार को जोड़ने वाली, दैट मीन्स, ठीक है, इस बिंदु से, दैट मीन्स जिस बिंदु से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे कितना 60 डिग्री का, इस बिंदु से फिर कह रहा है टावर के आधार को जोड़ना। देखिए टावर का आधार यहां पर, इसको जोड़ने वाली मीन्स अगर दो बिंदु से, आपको पता ही होगा दो बिंदु से एक रेखा, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है तो वो लाइन जिस
डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स इस टावर के आधार से इस बिंदु से जो लाइन ड्रा हो रही है उसको और आगे बढ़ा लीजिए, कितना, 20 मीटर। देखिए कह रहा है इस बिंदु से टावर के आधार को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु मीन्स इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, इस पे कोई बिंदु होगा, इस बिंदु से जो जो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस बिंदु से ये वाला बिंदु 20 मीटर किधर है, दूर है, दैट मीन्स यहां से यहां तक की दूरी कितना गिवन है आपको, 20 मीटर। ठीक है, दूर है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, दैट मीन्स यहां से भी आप टावर के शीर्ष को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। आपको ऐसे भी लगना चाहिए, अगर किसी बिल्डिंग या किसी टावर से आप जितना दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा, और दूर आएंगे तो ये कोण जो है क्षैतिज से बनने वाला कोण जो शीर्ष को देख रहे हैं वो कोण क्या होगा, घट जाएगा। और जितना आप पास आएंगे बिल्डिंग के, किसी बिल्डिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप बिल्डिंग के पास जाएंगे तो अपने आई को और ऊपर करना पड़ेगा बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, दैट मीन्स पास जाने पर उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और दूर जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नॉर्मली आप प्रैक्टिकली इसको आप देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बस के जितने पास जाएंगे देखने के लिए वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर हम दूर जा रहे हैं, इस बिंदु से देख रहे थे 60 डिग्री, दैट मीन्स इस टावर से यहां पे पास में है तो 60 डिग्री, इस टावर से या इस टावर से कह सकते हैं, और दूर हम चले गए, अभी इतनी दूरी थी, यहां से यहां तक की दूरी है, इसको आप शायद फाइंड भी करना। देखिए यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। देखिए नहर आपका स्टार्टिंग में हमने यही कंसीडर किया था, क्योंकि नहर यही कंसीडर था, तभी एक किनारे पे आपका टावर स्टैंड कर रहा है, जिसकी ऊंचाई, क्योंकि ये भी बताना है टावर की ऊंचाई, हम लेट कर लेते हैं टावर की ऊंचाई कितना है, h, कितना है, h। ठीक है, टावर की ऊंचाई आपका h है। ठीक है, h हो गई, और नहर की चौड़ाई आप यहां लेट कर लीजिए x है, दैट मीन्स नहर स्टार्टिंग में आपका कितनी चौड़ाई थी, यहां से लेके यहां तक, ये तो 20 मीटर आप फार गए हैं, किस पहले बिंदु से, जिस बिंदु से आप ऑब्जर्व करो तो उससे भी 20 मीटर आप दूर जाके देख रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको फाइनली बताना है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री वो भी हो गया, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लेट कर लिया है टावर की ऊंचाई h, नहर की चौड़ाई आपका x। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को आप प्रॉपर मैनर में हम राइट करना सीखते हैं। देखिए कैसे राइट करेंगे, यहां पर आप पहले तो जो बातें गिवन है वो आप राइट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे पहले तो यहां मार्किंग कर लीजिए A B C D। ठीक, तो आप यहां पर राइट करेंगे बिंदुओं A और B के बीच की दूरी। ठीक है, जो कि AB से डिनोट होगा, वो कौन सी दूरी है, जो एक बिंदु से जिससे ऑब्जर्व किया उससे जब फार गए हैं 20 मीटर दूर गए हैं तो वही दूरी है AB, जो कि यहां पर कितना है, 20 मीटर। ठीक है, और देखिए दो एंगल ऑफ एलिवेशन विद, दैट मींस उन्नयन कोण भी बन रहा है, उसको भी हम राइट करेंगे, जैसे कि एक उन्नयन कोण कौन सा है, DAC, वो 30 डिग्री, और एंगल D, ये एंगल आप ऐसे राइट कर दीजिए, और उन्नयन कोण कौन सा, DAC, आपका यहां पर 30 डिग्री, और एक और उन्नयन कोण बन रहा है जो कि कौन सा होगा, DBC, ये आपका हो जाएगा DBC। ठीक है, एंगल DBC ये आपका 60 डिग्री। ठीक, अब बाकी जो बातें आपने लेट की हैं वो आप राइट करेंगे। माना टावर की ऊंचाई, टावर कौन, जो कनाल के एक किनारे पर स्टैंड कर रही है, ऊंचाई h मीटर, और एक बात है हमने और लेट किया है जो कि आप नहर की चौड़ाई वो कितना है, और नहर, अब यहाँ पे देखिए टावर की ऊंचाई है जो कि यहाँ पर डायग्राम में किससे डिनोट हो रहा है, CD से, तो ये बात भी आप यहाँ राइट कर देंगे तो और बेटर रहेगा। क्या राइट करेंगे,
टावर की ऊंचाई जो कि यहाँ पर डिनोट है CD से, तो आप यहाँ पर CD इक्वल टू H मीटर राइट कर देंगे तो बेटर रहेगा। साथ साथ और नहर की चौड़ाई आपको ये पूछा भी गया है, नहर की चौड़ाई बतानी है। नहर की चौड़ाई डायग्राम में BC से डिनोट हो रहा है, दैट मीन्स BC इक्वल टू क्या राइट करेंगे, X मीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, जब भी हम सॉल्व करना होगा तो किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर करें, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज को आप कंसीडर करिए और उसके बाद इक्वेशन वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें क्या अप्लाई करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर इस डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो आपका ये BCD, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपको है ACD। अब दो ट्रायंगल हैं, अब क्योंकि आपको दो अननोन की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है H एंड X की, तो दो अननोन फाइंड करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन की नीड पड़ने ही वाली है। तो दो इक्वेशन हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करके, दो राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके फाइंड भी करेंगे। तो देखिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हमेशा टू साइड को कंसीडर किया जाता है, टू साइड का रेशियो होता है, दैट मींस अगर आप tan अप्लाई करें, चाहे sin, चाहे cos या फिर sec, cosec, cot जो भी अप्लाई करेंगे उसमें टू साइड्स का रेशियो होता है। दैट मींस अगर जैसे आप बात करते हैं साइन की, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसी तरह cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहने का मतलब ये है कि टू साइड का रेशियो ही हमेशा होता है। तो देखिए अब जैसे हमने आपको बताया कि हम टू राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले हैं, कौन कौन से, BCD और ACD। तो BCD में देखिए आपको जो साइड, देखिए साइड को कंसीडर करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे, हम जिन साइड को पता करना हो या आपको जिन साइड की वैल्यू गिवन है तो हम उन्हीं को कंसीडर करके ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो वो साइड ही कंसीडर हो। तो देखिए जैसे यहां पर BCD में आपको देखेंगे तो इस 60 के रिस्पेक्ट में ये साइड आपकी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है 90 डिग्री किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस कर्व होती है, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस अभी हम 60 डिग्री यहां पे ले रहे हैं तो इसके सामने साइड कौन सा है, CD, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर यही एंगल यहां पर होती तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता और इससे लगी हुई दूसरी साइड होती है आपकी बेस। यहां पर क्या होगा, इसके सामने आपके परपेंडिकुलर इधर है, बेस आपका नीचे है, दैट मींस बेस आपका BC की होगा और परपेंडिकुलर CD। तो आप देखिए हमको H और X यही कुल मिलाकर फाइंड करना, तो हम tan ही अप्लाई करना बेटर समझेंगे, क्योंकि tan से ही H भी कंसीडर हो जा रहा और X भी। तो आप राइट करेंगे ट्रायंगल BCD में। अब BCD जाहिर सी बात है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BCD में आप अप्लाई करिए tan 60। क्या अप्लाई करेंगे, tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन tan ही देता है। तो tan 60 आपका क्या है, CD डिवाइड बाय BC। tan 60 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इंपॉर्टेंट होते हैं एंगल, उनके लिए आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा या याद कर लीजिए। वो जैसे कि tan 60 आप देख लीजिएगा, टेबल भी बनी है, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है। तो tan 60 क्या होती है, √3। CD आप देखिए डायग्राम में H से डिनोट हो रहा है और BC X। तो यहां से आप देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके H इक्वल टू दिस इंप्लाई, देखिए यहाँ इक्वल नहीं, H इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर √3x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट इसलिए राइट करेंगे क्योंकि आगे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो हो सकता है इस इक्वेशन की नीड पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे राइट करके रख लेते हैं। बाकी हम फिर दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ACD भी आप देखेंगे तो डायग्राम में कैसा है, ACD राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए ना ACD यहाँ पर एक एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा है, दैट मींस कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी tan 30 अप्लाई करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसके सामने आप देखेंगे परपेंडिकुलर कुछ H मेंशन है और नीचे आपका 20 इधर है इतना और X इधर है, कुल मिला के आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन फाइंड करना यूजफुल रहेगा या फ्रूटफुल रहेगा, तो हम इसको ही राइट करेंगे। ट्रायंगल ACD में भी आप tan ही अप्लाई करिए, तो tan और tan कितना 30, क्योंकि इस ट्रायंगल में ACD में 30 एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में देखिए BCD में 60 बन रहा था, तो जहां 60 बना था आपने 60 अप्लाई किया है
और ACD में tan 30, तो tan 30 की वैल्यू सेम, परपेंडिकुलर क्या है DC, अब बेस आपका AC, बेस इसके लिए पूरा A से लेकर C तक होगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। DC आप देखेंगे तो वही H, AC की वैल्यू में आप देखेंगे तो दो साइड का सम आ रहा AB प्लस BC, दैट मीन्स AB जो कि आपको गिवन है 20 मीटर। देखिए हमने यहाँ पे भी राइट किया, AB की वैल्यू कितनी है 20 प्लस BC की वैल्यू है X, दैट मीन्स जो AC है वो आपका 20 प्लस X मिलाकर बनेगा। तो यहां पर भी आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या राइट कर सकते हैं, H√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर सेम टू सेम रह जाते हैं। जैसे x का 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है x 5 into 1 5, तो ऐसे ही 20 प्लस एक्स का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने पहले ही बताया था कि आप इस इक्वेशन को मार्क करके रखिए, फर्स्ट नंबर इसकी नीड पड़ने, क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं h एंड x, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कुछ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब विस्थापित करेंगे, कैसे, h की वैल्यू लाके हम यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगली लाइन में आप यही राइट करेंगे, h की वैल्यू कितनी है √3x, दैट मीन्स हम h के प्लेस पे √3x पुट कर देंगे, और यहाँ पर देखिए h के प्लेस पे √3x और √3 ये तो है, इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस एक्स। इसको आप देखिए √3x को एक तरीके से √3 से मल्टीप्लाई होना है, तो √3x और √3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या रिजल्ट देगा, आपको पता है √3 इंटू √3 दैट मीन्स √3 का स्क्वायर बनेगा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए x आपका इस साइड आएगा तो आपका 3x प्लस x इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस है, दैट मीन्स 2x इक्वल टू कितना 20, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 10 मीटर, x की वैल्यू 10 मीटर। इसी तरह यहां पर राइट कर लेंगे x की वैल्यू, आप यहां पर राइट करेंगे x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में, देखिए x का मान आपको फाइंड हो गया, x का मान अगर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, या समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं, समीकरण आपको 2 तो नहीं बनाए हैं फिलहाल, नंबर आप डाल सकते थे, अदरवाइज आप 2 में भी रख देंगे x की वैल्यू तो आपको h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें रखना ज्यादा साफ सुथरा इजी दिख रहा है तो हम इसी में रख लेते हैं। x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा आप राइट करिए, x का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, तो h इक्वल टू क्या राइट है √3x, दैट मीन्स √3x की वैल्यू आप ये आपने फाइंड किया 10, दैट मीन्स h की वैल्यू क्या हो जाएगा 10√3, और ये क्या होगा मीटर, 10√3 मीटर, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए आपने 2 बातें लेट की थी, जो कि टावर की ऊंचाई h हमने फाइंड कर लिया है 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई BC जो कि x है और वो कितना है 10 मीटर। तो इन्हीं बातों को लास्ट में आप राइट कर दीजिएगा। अतः टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई h इक्वल टू 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई क्या लिखेंगे, नहर की चौड़ाई x इक्वल टू जो कि आपने फाइंड किया है 10 मीटर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रॉपर राइटिंग मैनर के साथ इसी तरह से अगर एग्जाम में आता है तो आप राइट करना सीखिए और राइट भी करेंगे, ठीक है। बाकी आगे और भी क्वेश्चन इसके हम देखते हैं। ओके, धन्यवाद।